Okay, our next question is, what is the conversation process of political system? Political system में conversation process क्या होता है? Every political system it means सरकार, जो भी मौजूदा टाइम की सरकार है. Every political system is supplied with input demands and input supports as its raw material. इस चीज़ को मैं डायग्राम से समझाती हूँ. ये दिया है ना, डिमांड्स एंड सपोर्ट्स. तो डिमांड्स एंड सपोर्ट्स क्या है? इनपुट का प्रोसेस है, ठीक है. तो इसे ही वो रॉ मटेरियल बोल रहा है, ठीक है, कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट के बीच में लोगों की कुछ डिमांड्स होती हैं और कुछ वो चीज़ों की सपोर्ट करते हैं. जैसे वो डिमांड्स करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हो, बिहेवियर का रेगुलेशन हो, तो सपोर्ट करते हैं आर्मी में सिलेक्शन होना, सीआरपी में सिलेक्टेड होना, या कुछ भी सिविल सर्विस वगैरह लेनी, ठीक है. तो देन आफ्टर ये चीज़ें बाद में सरकार जो आउटपुट में चेंज करती है एज ए डिसीजन एंड पॉलिसी सी. इसे ही वो प्रोसेस कन्वर्सेशन बोल देते हैं, ठीक है. अब इस चीज़ को समझो. ये क्वेश्चन मैंने समझाया है पिछली वीडियो में. क्या है? कहता है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि इनपुट के रूप में कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ सपोर्ट्स होती है. उसे ही हम रॉ मटेरियल कहते हैं. विच इट कन्वर्ट्स, जो रॉ मटेरियल होता है, या डिमांड्स कह लो, डिमांड्स एंड सपोर्ट्स होती है, कोई बात बोल सकते हो. डिमांड्स एंड सपोर्ट्स, या इनपुट्स, या रॉ मटेरियल, 3 नाम बोल सकते हो. इनपुट्स, डिमांड एंड सपोर्ट्स और रॉ मटेरियल. इससे ही विच इट कन्वर्ट इनटू डिसीजन और पॉलिसी, जो इस सभी चीज़ों को किस में चेंज कर रही है? डिसीजन और पॉलिसी में. अब डायग्राम को दिमाग में रखोगे तो ये चीज़ें समझ आ जाएगी. इन द फॉर्म ऑफ द आउटपुट, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्सेशन प्रोसेस, जिसे हम लूप मैकेनिज्म कहते हैं. कि इनपुट को आउटपुट में चेंज करने को की प्रक्रिया को हम प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कन्वर्सेशन प्रोसेस कहते हैं. फॉर पॉलिटिकल सिस्टम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल इनपुट्स इनटू आउटपुट्स. पॉलिटिकल सिस्टम में यह पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी डिमांड्स जो है वो आपकी मानी जाए. मान लो कि 1 लाख बेरोजगार पड़ा है किसी प्रांत में. सरकार बनी तब उसने कहा कि हाँ भी मैं सभी लोगों को मतलब कि गवर्नमेंट जॉब्स दे दूँगा, जहाँ सभी लोगों को मतलब कि इतनी पेंशन प्रोवाइड कर दूँगा, महंगाई पत्ता दूँगा, या कुछ भी. लेकिन वादे ज़रूर करती हैं सरकारें, लेकिन उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं होता कि सारी की सारी डिमांड्स को वो इनपुट को आउटपुट में चेंज कर सके. ये डिपेंड करता है सरकार की कैपेसिटी पर, उसके सोर्सेस क्या है, एफिशिएंसी क्या है. ये मान लो कि सरकार की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक ही पार्टी की सरकार बनी हुई है, उसके इनकम के सोर्सेस बहुत ज़्यादा है, पैसा काफ़ी है उसके पास, और उसके जो जो उसके पॉलिटिकल सिस्टम में आदमी हैं वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी वाले हैं, ठीक है, कि हर काम जो टाइम टू टाइम हो रहा है, कुछ डिले नहीं हो रहा. तो फिर मे भी पॉसिबल हो सकता है 90% कि जितने भी उसने लोगों ने डिमांड्स की है, सपोर्ट्स दी है, वो सभी को आउटपुट में चेंज कर दे. बट मैक्सिमम ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है. इट्स डिपेंड अपॉन द, आप जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो ना, अपने आसपास के चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा करो कि सचमुच में मेरे प्रांत में ऐसा होता है कि इस मेरे प्रांत में, मेरे स्टेट में जिस पार्टी की सरकार बनी थी उसने जे वादे किए थे, प्रॉमिस किए थे अपने मैनिफेस्टो में, तो सचमुच में ही उसने सारी डिमांड्स जो लोगों की थी, ठीक है, डिमांड्स ही लोगों ने मान लो कि कहा कि इतने टीचर मतलब भी हाँ भर्ती होने वाले हैं, तो उन्होंने टेस्ट भी क्लियर किए. अब सरकार ने सचमुच उन सभी को नौकरी दी, जॉब्स वगैरह दी, अगर तो दी है आपके प्रांत में, तो इट मीन्स वो सरकार की कैपेसिटी, सोर्स और एफिशिएंसी है. अगर नहीं दी, इट मीन्स उसके पास इतना सोर्सेस वगैरह नहीं है, ना इतनी एफिशिएंसी है, ना इतनी कैपेसिटी है, ठीक है. दैट इज़ द रीज़न दैट ऑल द डिमांड्स प्रेजेंट बिफोर द पॉलिटिकल सिस्टम आर नॉट एक्सेप्टेड. यही कारण है कि जितनी भी सारी जो डिमांड्स होती है जो हम पॉलिटिकल सिस्टम के सामने रखते हैं वो सारे एक्सेप्ट नहीं होते.
वंस अगेन चीज़ समझो कि जो भी लोग इनपुट के रूप में डिमांड्स एंड सपोर्ट्स करते हैं उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, और इसको बाद में डिसीजन और पॉलिसी में चेंज किया जाता है, और इस सारी प्रक्रिया को हम कन्वर्सेशन प्रोसेस कहते हैं। कहता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम की कैपेसिटी और सॉस एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी चीज़ों को आउटपुट में चेंज कर पाता है।